नमस्कार दोस्तों, इन दिनों पीएफ ऑफिस के अंदर अपडेट का सेल चल रहा है। जैसे डीलिंक करने का ऑप्शन आया था, मेंबर आईडी कोई फालतू वाला है तो उसको आप डीलिंक कर सकते थे। जब हम लोग रिक्वेस्ट पैसा ट्रांसफर करते थे वन आईडी टू दूसरे आईडी के लिए, तो वहाँ में चुनने का ऑप्शन आता था, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर, उसको पीएफ ऑफिस ने खत्म कर दिया। अब वहाँ खत्म हो गया। फिर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आते हैं तो नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो हमारा रेजिडेंस था उसको जब चेंज करना है तो उसके अंदर भी जो हमारा एड्रेस है और फिर जो पीएफ ऑफिस के साथ में और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का भी जो कनेक्शन रहता था वो बिचौलियों को पीएफ ऑफिस ने खत्म कर दिया। और अब जो है आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, डेट ऑफ एग्जिट में जो हम लोगों को 5 से 10 मिनट का समय मिलता था दोस्तों, अब जो है घटाकर पीएफ ऑफिस ने मात्र 25 सेकंड कर दिया है। यदि आप काम करने वाले हैं या फिर खुद का काम करते हैं या फिर साइबर कैफे चलाते हैं तो फिर आपके लिए सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि ओटीपी का लफड़ा बहुत है। ओटीपी दोस्तों जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि ओटीपी किसी के पास छोटा मोबाइल है, किसी के पास बड़ा है, तो ओटीपी मिलता नहीं है और 25 सेकंड के बाद में आपको बार बार रिसेंड करना पड़ेगा। हो सकता है ये समस्या आपको आने वाली है। तो मुझे लगता है कि पीएफ ऑफिस जो है दोस्तों थोड़ा सा उनको टाइम जो है बढ़ाना चाहिए था। 25 सेकंड कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, हेलो हाई करने में 25 सेकंड निकल जाता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं होम स्क्रीन पर चल के और आपको बताएंगे कि डेट ऑफ एग्जिट कैसे लगता है 25 सेकंड के अंदर, और एक क्लेम बी फॉर्म एक ही सीरीज के अंदर आपको दोनों दिखाएंगे। चलिए दोस्तों आपको होम पेज पे लेके चल के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है एपीएफ लॉगिन। जैसे यहाँ पे एपीएफ लॉगिन लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है दूसरा नंबर पे यूएएन। यहाँ लिखने के बाद में दोस्तों आपको अपना ईमेल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड लग के आपको कैप्चर फिल करके आपको साइन इन करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड आपका वही रहेगा जो 90 डेज से बिफोर का होना चाहिए, 90 डेज का आफ्टर का नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इसमें अपना ईमेल नंबर, पासवर्ड कैप्चर फिल करके साइन इन कीजिएगा, आपको रिडायरेक्ट करेगा आपको एक आधार वाले पोर्टल पर ले जाकर। वहाँ पे आपको ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे, 6 डिजिट का ओटीपी होता है। उस ओटीपी को लेकर आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट करेगा आपको इस तरह का होम पेज में। आप जब इस तरह का होम पेज में जब एंटर कीजिएगा, अब यहाँ से हमारा दोस्तों टॉपिक्स चालू होता है कि एक हमें लगाना है एग्जिट डेट, दूसरा हमें करना है पीएफ का जो पैसा है वो कुछ एडवांस क्लेम उठाना है। हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, ये दोनों चीज़ होता क्या है। आइए चल के फटाफट देखते हैं। यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कई सारी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 5 5 कंपनी है। जिसमें देखा जाए तो टोटल जो है अभी इनका जो एग्जिट डेट लगा हुआ है, जिसको हम लोग मार्क एग्जिट डेट बोलते हैं, वो इनका भी 2 ही कंपनी में लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए पहला नंबर कंपनी है इनका, 1 नंबर वाली कंपनी। दूसरे में जो रिजाइन डेट लगा हुई है वो 5 नंबर वाली कंपनी है अदरसा में। बाकी जगह 1 2 3 4, ये चारों में इनका एग्जिट नहीं लगा हुआ है। हम चारों को एग्जिट लगाएंगे पहले, उसके बाद में हम फॉर्म भी एक एडवांस फॉर्म फिल करके आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग कृपया लाइन पे बने रहे और देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें चलना है यहाँ पे, हमें मैनेज सेक्शन में आना है। यहाँ आने के बाद में मार्क एग्जिट लिखा हुआ है, मार्क एग्जिट पे जाना है। यहाँ से दोस्तों देखिए हमें 3 कंपनियाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 कंपनी थी जिसमें 2 लग चुका था, एक हमें 3 में लगाना है। तो हम नॉर्मली एक इसको ले लेते हैं। लेने के बाद में उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट कंट्रीब्यूशन वो दिखा रहा है कि मई 2018 है। अब इसके अंदर हम अपना एग्जिट डेट लगाएंगे। दोनों डेट को चुनना है हमें, दोनों डेट को एक ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ और डाल दीजिएगा, इसमें कुछ और डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें पर्टिकुलर जिस, तो मान लीजिए नॉर्मली मैं इसको चुन लेता हूँ और फिर मैं एक डेट इसमें से 30 तारीख चुन लेता हूँ। ठीक है, तो मैच नहीं कर रहा है, देखिए आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से सही से भरिएगा। जैसे यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है। यहाँ आपको देखिए ऑप्शन आ रहा है रिटायरमेंट, सुपरन्यूएशन, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड कैसेशन शॉर्ट सर्विस। तो आपको देखिए ना तो आप रिटायरमेंट अगर हुए हैं तो रिटायरमेंट का डालिएगा, और रिटायरमेंट नहीं हुए हैं तो छोड़ दीजिए। सुपरन्यूएशन आपको नहीं डालना है। परमानेंट डिसेबिलिटी आपको अगर मान लीजिए कि काम करते समय में अपाहिज हो गए हैं हाथ पाँव, या फिर किसी प्रकार का डिसेबिलिटी हो गई है, तो आपको ये चूज़ करना है। अन्यथा आपको जो है सेसेशन शॉर्ट सर्विस पे ही क्लिक करके रहने देना है। यहाँ पे आपको आना है, चेकआउट करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपको जो है हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है नीचे जो शर्तें नियम जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें यह बेसिकली लिखा रहता है कि जो आप मार्क्स एग्जिट कीजिएगा वो आपको एक कंपनी के पोर्टल पे भी दिखाई देगा, और आपकी सहमति से जो है ये एग्जिट आप लगा रहे हैं। अगर गलती होता है तो आपको पीएफ ऑफिस का चक्कर लगाने पड़ेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी चेकआउट चेक करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमने पढ़ लिया है अपना, यस करेंगे। जो आधार कार्ड का जो नंबर है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी गया है, आपको ओटीपी लेके आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है 25 सेकंड के अंदर। पहले आज से पहले ये नहीं हुआ करता था, अभी 10-15 दिन पहले ऐसे नहीं था, पर अब जो है इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जो ओटीपी है पहले आपको अच्छे समय मिलते थे, पर अब जो है इस समय को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ओटीपी है वो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको मैंने ओटीपी दे दिया है। ओटीपी देने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट आपको करना है, आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, और 10 सेकंड के अंदर आपको सबमिट करना होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने सबमिट कर दिया है, अपडेट करेंगे।
अपडेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुल आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, ओके करना है। अब दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी जो 5-7 दिन से जो सर्वर पूरी तरह से कोलैप्स हुआ था, उसके अंदर देखिए काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट देखने को मिल गए हैं। जहाँ पे एग्जिट करने के लिए हमें लंबे पैसे समय लगते थे, अब वहाँ पे मात्र 25 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जबकि अगर आप खुद का काम, लेकिन अगर आप किसी और व्यक्ति का काम करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत का सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि 25 सेकंड फ़ोन पे कॉल करके ले लेना ओटीपी किसी से, ये मतलब बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार लोगों को ओटीपी पता नहीं होता है, छोटी मोबाइल होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अब मुसीबत होने वाला है काम करने वालों के लिए, या तो कोई दुकान वाले, या फिर कोई साइबर कैफे, या फिर मान लीजिए आप पीएफ के कोई काम करते हैं और किसी कस्टमर का काम कर रहे हैं, तो अगर सामने कोई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत का सामना कर सकता है, क्योंकि 25 सेकंड का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, चुटकी में समय निकल जाता है 25 सेकंड। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो अपडेट रहा था कि किस तरह से जो है मार्क एग्जिट लगाना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। वो पॉइंट है क्लेम कैसे करना है। तो यहाँ में आना है ऑनलाइन सर्विस पे, हमें यहाँ पे क्लेम 3119 टेंसी टेंडी दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर कहेगा फिल करने के लिए, अकाउंट नंबर फिल करके वेरीफाई करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद यस करना है, वह प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको आगे का फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे सब भर के आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फाइनली जो है हमको अपने फॉर्म को फिल कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे अपना आई वांट टू अप्लाई फॉर एडवांस 31 रखिएगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अगर आप फाइनल विड्रॉल करने जा रहे हैं तो आपको 91 चुनना है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर हम 91 करेंगे तो फिर इनका जो बाकी का जो पैसा है ट्रांसफर लगाना बाकी है, अगर वो लगा देंगे आउट फाइनल विड्रॉल तो फिर बाकी सारा पैसा इनका फंस जाएगा। इसीलिए मैंने बहादुरी से इनका काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनका मैं एडवांस उठा देता हूँ, बाकी को ट्रांसफर लगाएंगे। इसमें नहीं, अलग टॉपिक्स हम बना देंगे अगर आप कमेंट्स कीजिएगा तो। यहाँ पे आपको एडवांस रखना है। सर्विस जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विस होते हैं, तो देख लीजिएगा कि आपको किसमें से ज़्यादा पैसा है, किसमें से ज़्यादा पैसे उठाने हैं। तो इसमें इनका ज़्यादा पैसा था, मैंने इनको चुन लिया है। अपना एलियंस चुन लीजिएगा, अमाउंट को चुन लीजिएगा। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि 75% अमाउंट विड्रॉल होता है, ये गलत बात है। आप चाहें तो ज़्यादा भी उठा सकते हैं, 98% भी उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 75 वाला जो रपड़ा है वो हो सकता है 3 साल 4 साल पहले था, पर अब जो है वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो जो आप देखें यहाँ पे आवश्यक अग्रिम की राशि, अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड इन रुपीज़, तो आप जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम रखिएगा इसमें। अपना एड्रेस जो है फिल कर लीजिएगा। और एक बात बता देते हैं, यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों ये उन्हीं के लिए आता है जिनका जो बैंक केवाईसी काफ़ी पहले से हो चुका है, जैसे कि 3 साल 4 साल पहले का है और उनका बैंक केवाईसी अभी वही का वही या बैंक अकाउंट चेंज नहीं किया है, तो उनको बैंक केवाईसी में पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड करने का ऑप्शन आता है। जिनका बैंक केवाईसी अभी रिसेंटली उन्होंने केवाईसी कराया है, जैसे 4 महीने 5 महीने पहले, या फिर 2 महीने 3 महीने, या कह लीजिए 3 दिन 4 दिन, तो उनको जो है ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई होके ही आता है। इसीलिए यहाँ पे जो है इनका ऑप्शन खत्म हो जाता है बैंक केवाईसी अपलोड करने के लिए। तो किसी कुछ ही सेक्शन में जो है आपको बैंक के चेकबुक अपलोड करने का ऑप्शन आता है, सब में नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आप समझ गए मेरे टॉपिक्स को। यहाँ पे आपको चेक करना है, आधार पे ओटीपी ले लेना है, ओटीपी लेके आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पे क्लेम फॉर्म। अब यहाँ देखिए मैं बता रहा है अनेबल टू रीच सीआईडीआर सर्विस। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका जो सर्वर है वो अभी आधार कार्ड का पोर्टल पे को प्रॉब्लम है। ये कल के डेट में सही चल रहा था, लेकिन अभी फिर से खराब हो चुका है। रात में कल सही चला था तो 10-12 आदमी को फॉर्म को फिल किया गया था, लेकिन अभी जो है फिर से ये प्रॉब्लम आ चुका है। दोस्तों आप जो है कभी भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आपको जो है पासबुक पे आना है। पहले यहाँ पे लेजर चेक कर लेना है कस्टमर का, जिनका भी काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लेजर चेक कर लेना है। लेजर चेक करने के बाद में आपने यहाँ पे अमाउंट देख लीजिएगा, देखिएगा मैक्सिमम अमाउंट जो था 44 और 26 था, पर हमने 4400 रुपये डाला है। तो आप जो है ऐसा नहीं है कि 70% 75% विड्रॉल करेंगे 25% रह जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉय का जो पैसा है आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो आपका राइट है, आप जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम इस चीज़ में आप समझे कि दो एक ही वीडियोज़ के अंदर हमने 2 चीज़ को सीखा कि डिज़ाइन डेट कैसे लगाना है आपके मेंबर आईडी के में, और दूसरा जो है क्लेम जो है कैसे फिल करना है, एडवांस या फिर फॉर्म 19 या फिर फॉर्म 31। इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी किसी का एग्ज़िट लगा रहे हैं या खुद का लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा। इस चीज़ को स्टडी करके कि जो प्रेज़ेंट कंपनी है उससे इनका सर्विस मैच ना करें। नहीं तो अगर एक दिन का भी अगर डेट मैच कर गया तो फिर आपका ओवरलैपिंग में जो है आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होगा नहीं और वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हमें कल मिलेंगे एक अगले टॉपिक्स का, तब तक जय हिंद, जय भारत।